गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संधारित्र हम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र हमारा चल रहा था संधारित्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर। तो हमने समझ लिया है कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं। दो चालक प्लेटें होती हैं। क्लियर है? दो चालक प्लेटें होती हैं। समान आवेश होता है। समान आवेश, ठीक है, यानी उनका समान परिमाण। और प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। उनका नेचर कैसा होता है? विपरीत, ठीक है। एक प्लेट को हम चार्ज करते हैं, एक प्लेट को धनावेशित करते हैं। ये कुछ बेसिक बात है जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा। एक प्लेट को क्या करते हैं? धनावेशित करते हैं। और दूसरी प्लेट जो होती है, दूसरी प्लेट वो क्या होती है बच्चों? ग्राउंडेड होती है। दूसरी प्लेट क्या होती है? भूसंपर्कित। क्लियर? फिर हमने देखा कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश होता है 0। संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। और अगर अपन संधारित्र पर आवेश की बात करें तो संधारित्र पर आवेश का मतलब क्या होता है कि उसकी धन प्लेट पर जो आवेश है, धन प्लेट पर आवेश, ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। C धारिता होती है, V होता है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो Q क्या होता है? आवेश। क्लियर? और हमने धारिता का मात्रक पढ़ लिया था, क्या होता है? फेरड, कैपिटल F। ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ लिया था कि कोई भी गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। तो इस R त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, C इज इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आप रख सकते हो R अपॉन K भी लिख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो धारिता है वो माध्यम की उपस्थिति में कितना गुना बढ़ जाती है? एप्सिलॉन R गुना वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी काफी। आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। कई बार प्लेट को पट भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, तो एक ही बात होती है, समांतर प्लेट संधारित्र। पहला प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र या पहला प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं वो कैसी भी हो सकती हैं। तो हमने प्रकार आपको बताए थे कि एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। एक मैंने आपको बताया था गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और एक मैंने आपको बताया था बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र हमने पढ़ा था। पढ़ा क्या था? केवल हमने नाम देखा था। तो प्लेटों की बनावट के आधार पर गोलीय प्लेट संधारित्र है तो गोलाकार प्लेटें हैं और जो सकेंद्रीय हैं। बेलनाकार है तो समाक्षीय बेलन है दो, इस तरह। ये बेलनाकार संधारित्र है। तो ऐसे आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। दो नाम से क्लियर है, समांतर प्लेट संधारित्र। हमें पता है संधारित्र है तो इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं।
कितनी प्लेटें होती हैं? 2 चालक प्लेटें। अब प्लेटों की आकृति कैसी भी हो, वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो 2 समांतर प्लेटें हैं, 2 चालक प्लेट समांतर हैं और कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, तो इसे हम बोल देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, 2 चालक प्लेटें परस्पर कुछ दूरी पर हो और समांतर हो, विपरीत आवेशित हैं, तो उनका क्या बोलेंगे? उस युग्म को हम क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? अरे बड़ा पूरी थ्योरी में बोर्ड पे नहीं लिखता हूं तो बहुत बोरिंग हो जाता है, केवल मैं आपको एक टू द पॉइंट लेकर चलता हूं, क्योंकि थ्योरी आप पीडीएफ में देख ही रहे हैं। ठीक है ना, पीडीएफ आपको भेजी जा रही है, पूरे चैप्टर की भेज दी होगी, 4th चैप्टर की भी, नहीं तो आपको मिल जाएगी आजकल में, तो आप पूरा थ्योरी उतार ही लेते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा समझने पे ध्यान दे रहे हैं, किस तरह टू द पॉइंट यानी कंसेप्चुअल। अब वालों में यहाँ पूरी किताब को उतार दो, उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो केवल हम एक मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी तो पूरी आपने पीडीएफ में उतार ही रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान दें, समांतर प्लेट संधारित्र क्या हुआ कि 2 समान परिमाण एवं विपरीत आवेशित समांतर, विपरीत आवेशित क्या लिख दूं मैं? परस्पर समांतर प्लेटें कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। 2 समान परिमाण एवं विपरीत आवेशित, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, परस्पर समांतर चालक प्लेटों का युग्म क्या कहलाता है भाई? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई इसकी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, हमें पता है। जैसे हमने संधारित्र का नाम लिया तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 2 चालक प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हम बनाते हैं, नेगेटिव किससे आ जाता है? इंडक्शन से आ जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन हो जाता है। तो अभी समांतर से क्लियर हो गया कि दोनों प्लेटें कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। प्लेटें कैसी होनी चाहिए? समांतर। अब उनकी ज्यामितीय आकृति कुछ भी हो सकती है, किसी भी आकृति की हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटें वृत्ताकार भी हो सकती हैं, सर्कुलर। प्लेटें कैसी हो सकती हैं? वृत्ताकार 2 प्लेटें समांतर है। प्लेटें आपकी वर्गाकार भी हो सकती हैं, स्क्वायर प्लेट भी हो सकती है। ठीक है, प्लेन भी हो सकती है, समतल प्लेटें। इसको मैं आयताकार लिख दूं, सपोज करूं, आयताकार भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लेटें हो सकती हैं, गोलीय प्लेटें भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं। तो किसी में ज्यामितीय आकृति उनकी कुछ भी हो सकती है। किसी भी आकृति का मतलब क्या है? उनकी ज्योमेट्री, उनकी ज्यामिति कुछ भी हो सकती है। ज्यामितीय रूप से उनकी आकृति कुछ भी हो सकती है, केवल वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अब जो कहें क्वेश्चन आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी हमें इसकी क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की हमें क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। तो देखिए, धारिता के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे? धारिता
तो किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको उससे धारिता पूछे तो धारिता सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर Q बराबर क्या होता है CV। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन V। C बराबर क्या हो गया Q अपॉन V। तो आवेशित तो अपन करते हैं, तो हमें विभवांतर निकालना होता है। धारिता निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, विभवांतर निकालना होता है, ठीक है। और विभवांतर भी आपको पता है, विभवांतर बिल्कुल आप जानते हो, विभवांतर क्या होता है V इज इक्वल टू ED। V बराबर क्या होता है E इंटू D, ठीक है। E विद्युत क्षेत्र होता है और D क्या होती है, जिन बिंदुओं के मध्य विभवांतर है उनके मध्य दूरी। कहने का मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके भी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल d। अब दोनों पॉइंट्स के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है E है। तो एकांक धनावेश को एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना ही तो कार्य करना पड़ेगा E इंटू डी। जिन बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकाल रहे हैं उन बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। तो आप ध्यान दें कि दो प्लेटें हमारे पास होंगी तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र E हो और दूरी कितनी हो D हो, तो विभवांतर क्या होगा V इज इक्वल टू A इंटू डी। और बच्चों आपको यह भी पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है चालक प्लेट के लिए कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमें पता है। E बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको ये भी पता है बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर भी क्या होता है Q अपॉन A। तो इन सब चीज को हम काम लेंगे। तो ध्यान रखें धारिता निकालने के लिए वी आर टू फाइंड आउट जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमें केवल विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि निर्वात या वायु की बात करें तो ध्यान दे इधर आप। तो सपोज करो मेरे पास एक प्लेट तो ये रही, ठीक है, एक चालक प्लेट मेरे पास है और इसको मैंने बैटरी से या किसी बाह्य स्रोत से क्या कर दिया भाई पॉजिटिव बना दिया। क्या बना दिया इसको पॉजिटिव, क्लियर है। तो मैंने मान लिया इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है प्लस सिग्मा, इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है सिग्मा। अब बिल्कुल इसी के जैसी दूसरी प्लेट, ठीक है, ये मान लो मेरे पास प्लेट है मान लो P1 और ये प्लेट कौन सी है P2। तो बिल्कुल सेम यानी समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल, समान आकृति, यानी उनकी ज्यामिति बिल्कुल समान है एज इट इज, एक जैसी। तो दूसरी प्लेट को मैंने रखा P2 को रखा, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है दूसरी प्लेट हमारी होती है ग्राउंडेड। दूसरी प्लेट क्या होती है ग्राउंडेड। आगे चल के हम इसे भी शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि संधारित्र है तो दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो हमें पता है इसके प्रेरण के कारण इसके आंतरिक पृष्ठ पर यानी इसके पास वाला जो पृष्ठ है उतना ही क्या आ जाता है ऋणावेश आ जाता है और दूसरे वाले पृष्ठ पे क्या आ जाता है धनावेश। लेकिन ग्राउंडेड होने के कारण सारा का सारा धनावेश कहां चल जाता है पृथ्वी में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। कहां चला जाता है पृथ्वी में। तो इस तरह जो प्लेट P2 है उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया माइनस सिग्मा। क्या हो गया माइनस सिग्मा। अब जो मैंने मान लिया कि इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है स्मॉल d, इन दोनों प्लेटों के मध्य डिस्टेंस कितनी है स्मॉल d। तो मुझे धारिता निकालनी है। C बराबर क्या होता है Q अपॉन V प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा यानी Q अपॉन A। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, अंतर किसका है नेचर का, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो धारिता निकालने के लिए मुझे विभवांतर निकालना होगा, विभवांतर के लिए मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, मुझे पता होना चाहिए E इंटू डी। विभवांतर बराबर होता है E इंटू डी। आपको पता है V होता है वोल्ट में, ये होता है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर, क्या आएगा वोल्ट आएगा, समझ रहे हो। तो हम दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर
यानी एकांक धनावेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, यही होता है क्या, विभवांतर होता है। तो अब विद्युत क्षेत्र बन रहा है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र ऐसा बन गया, इस तरह हो गया ना बनने का, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं प्लेट के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लेट के कैसा है, लंबवत है। और हमें पता है अभी प्लेटों के मध्य निर्वात है या वायु है, तो हमें पता है कि यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो बच्चे एक बार ध्यान दें इसमें आप कि जो हम संधारित्र बनाते हैं उसमें प्लेटों के मध्य दूरी तो बहुत कम होती है और प्लेटों की जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, मतलब प्लेटें लार्ज होती हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी प्लेट हो, मान लो मैं कोई इस तरह कोई प्लेट ले रहा हूं तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। अगर मैं मान लो कि वृत्ताकार प्लेट ले रहा हूं तो उसका व्यास बहुत ज्यादा होगा, आरिवासन में व्यास बहुत ज्यादा होगा, वृत्ताकार है तो प्लेटों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि किनारों को छोड़कर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो लंबवत होता है, बिल्कुल एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर कैसा होता है, लंबवत होता है। यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बिल्कुल इसके लंबवत होती हैं, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन किनारे थोड़े पारस्परिक हटाव होता है उन दोनों के बीच में, थोड़े दूर होते हैं जब हम किनारों की बात कर रहे हैं। तो ये एजेस पर, किनारों पर जो बल रेखाएं होती हैं वो थोड़ी वक्रनुमा बन जाती हैं, यानी बल रेखाएं ऐसी हो जाती हैं इस तरह। प्लेटों की लंबाई बहुत ज्यादा लेते हैं क्योंकि प्लेटों के जो किनारे होते हैं वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान नहीं रहता। इस अंदर वाले भाग में तो विद्युत क्षेत्र एक समान है, लेकिन किनारों पर जो बल रेखाएं होती हैं वो कुछ वक्रनुमा हो जाती हैं और इस प्रभाव को, यानी ये जो वक्रनुमा बल रेखाएं हैं इस प्रभाव को अपन बोलते हैं उपांत प्रभाव। क्या बोलते हैं इसे, विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव, क्षेत्र का उपांत प्रभाव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्षेत्र का उपांत प्रभाव। तो इसको दूर करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए प्लेटों की लंबाई क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। क्लियर है, लंबाई ज्यादा किससे, दोनों के मध्य दूरी से। तो बिल्कुल अब कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आपको विभवांतर निकालना है। तो क्या होगा बताओ, देखो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर हमें पता है V बराबर होता है E इंटू डी। यानी एक तरीके से कार्य हो गया, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन एकांक धनावेश के लिए बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, तो V बराबर क्या हो गया, A इंटू डी। तो E तो हमारे पास है ही, दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों मैंने E की वैल्यू पुट करी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल d। ठीक है, सिग्मा का मान रखें, सिग्मा कितना होता है, Q अपॉन A। तो यहां से V इज इक्वल टू Q D एप्सिलॉन नॉट इनटू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिग्मा का मान रख दिया Q अपॉन A। सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, Q अपॉन A। D है दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी प्लेटों के मध्य निर्वात है। क्लियर है, तो V हमारे पास आ गया। तो C भी अब दूर नहीं है तो हम C को भी निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा C, तो V का मान हम C वाले फॉर्मूले में रख दें। देखो आप देख रहे हैं चूंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, तो V की वैल्यू रखें,
तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है ना? तो बताओ कुछ कट रहा है क्या? तो आप देख रहे हैं सर Q से Q कैंसिल हो गया, यानी धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये धारिता का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। तो समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल d है, दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। तो बिल्कुल आपको देखो पता लग रहा है। देखिए आप समीकरण नंबर 2 को देखिए, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A अपॉन d। इक्वेशन नंबर था, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो C समानुपाती A अपॉन d। इसका मतलब अगर अपन क्षेत्रफल को बढ़ाएं, क्षेत्रफल को बढ़ाएं और दूरी को घटाएं तो क्या होगा, धारिता का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। इसका मतलब धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए, इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ज्यादा होना चाहिए, यानी प्लेटें क्या ही होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। धारिता के मान को बढ़ाने के लिए प्लेटें कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और d कम होना चाहिए, यानी प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ध्यान रहे बात आपको कि अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो प्लेटें मोटी लेनी है, उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए और दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो C समानुपाती A अपॉन d। तो ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 है आपका। उधर जो भी टॉपिक हो रहा है उसके साथ साथ आप भी क्वेश्चन करते रहिए। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से, एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। क्लियर है? एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान
क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है आपको, देखो धारिता C इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोफैरड। कैपिटल F का मतलब क्या होता है, फैरड। तो C इज इक्वल टू 20, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 फैरड। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, 10 किलो वोल्ट, यानी विभवांतर आपको क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट। तो यानी V इज इक्वल टू 10 इंटू किलो का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट, और 10 की पावर 3 और 10 कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर 4 वोल्ट। तो कह रहे हैं आवेश का मान बताओ। तो C दिया हुआ है, V दिया हुआ है। आपको पता है एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है, C। ठीक है, जस्ट C हमारे पास है, V हमारे पास है, तो हम Q को निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का जो परिमाण की बात करें, Q इज इक्वल टू C का मान 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू V की वैल्यू 10 की पावर 4। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20 गुणा 10 की घात माइनस का 2, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 1 कूलम। यानी 0.2 कूलम। आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 कूलम। क्लियर है? और देखिए क्वेश्चन आगे समझ में, Q बराबर CV वाला क्वेश्चन है। और देखिए किस तरह क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एग्जाम्पल छठा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A व दूरी D है। एक समांतर प्लेट, जो हमने अभी पढ़ा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, यहां प्लेटों से मतलब क्या है, प्रत्येक प्लेट की बात हो रही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A व उनके मध्य दूरी, उनके किनके, प्लेटों के मध्य, व उनके मध्य दूरी स्मॉल d है। क्लियर? प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A व उनके मध्य दूरी स्मॉल d है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना और दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता कितनी गुना हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, अब यदि पहले तो क्षेत्रफल दे दिया A, दूरी क्या दे दी, स्मॉल d, तो यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना, अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना कर दें, दो गुना, एवं जो दूरी है वो क्या कर दें, आधी कर दें। दूरी क्या कर दें, आधी कर दें। तो कह रहा है कि धारिता पहले की तुलना में कितनी होगी, आधी कर दें, तो जो धारिता है, धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में, अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू, चूंकि C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दें
यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि मान लो क्षेत्रफल अब हो गया a डैश, तो वो a से क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। पहले a था, अब 2a हो गया, उसे मैंने a डैश मान लिया। दूरी आधी कर दी जाए, दूरी पहले d थी, अब इसका आधा क्या हो गया, d/2 हो गया। दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान क्या होगा, यानी अब जो हमारा संधारित्र है वो a डैश क्षेत्रफल वाला है और d डैश दूरी वाला है, तो धारिता, तो बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन है। c डैश अगर मैं मान लूं तो क्या होगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट a की जगह a डैश और d की जगह d डैश। क्लियर है? तो वैल्यू रखें इसमें कि एप्सिलॉन नॉट a डैश का मतलब 2a और बच्चों d डैश का मतलब d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो c डैश इज इक्वल टू 2 ऊपर चले गया, कितना हो गया 4, और क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। c डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारिता होगी अब वो कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। c डैश इज इक्वल टू 4c, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c डैश इज इक्वल टू 4c। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे संबंधित। ठीक है बच्चों, तो आ गई होगी आपको बात समझ में। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब होता है कि 2 चालक प्लेटें हैं, वो परस्पर कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पहली प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी और ग्राउंडेड है। ठीक है, तो अगर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और दूरी दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल d हो, तो जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की वो क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक विद सम न्यूमेरिकल्स। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, थैंक यू।